आपका हमारे चैनल ज्ञान विविध चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू के विषय में हम लोग समझेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है। देखिए, समान कोशिकाओं का वह समूह जो किसी विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोशिकाएं आपको गोल दिख सकती हैं, आपको लंबी दिख सकती हैं, आपको ऐसे चार कोने की हेक्सागोनल साइड में दिख सकती हैं। तो इन कोशिकाओं का क्या होगा, अलग अलग कोशिकाओं का समूह बनता है। ठीक है, तो वह समूह क्या करता है, एक विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे क्या कहेंगे, ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि जैविक संगठन स्तर समझते हैं। तो देखिए, कोशिका, ठीक, कोशिकाओं के ग्रुप को कहते हैं ऊतक यानी कि टिश्यू। ठीक, और टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, आपका हार्ट हो गया। ठीक है, और जो अंग है, अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ऐसे क्या करेंगे, अलग अलग तंत्र बनाते हैं, और वो सारे तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। यानी कि मानव हो गया, गाय भैंस हो गए, सब में क्या होते हैं, अलग अलग जीव होते हैं। ठीक, और सब में तंत्र पाया जाता है, सब में सेल पाई जाती है, सब में अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, सब में कोशिकाओं का समूह होता है, टिश्यू होते हैं। ठीक, तो जीव का निर्माण करते हैं, सभी जीव में ही आते हैं। ठीक है, जीव का निर्माण करते हैं। अब हम लोग समझेंगे जंतु ऊतक के प्रकार। ठीक, तो जंतु ऊतक के जो होते हैं, उपकला ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो इन चारों को हम लोग इस क्लास में समझेंगे और इनके प्रकारों को भी समझेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि उपकला ऊतक क्या होता है। ठीक, उपकला ऊतक के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे उपकला ऊतक क्या होता है। ठीक, उपकला ऊतक के विषय में समझेंगे। तो देखिए, शरीर का सुरक्षात्मक आवरण उपकला ऊतक होता है। ठीक है, उपकला ऊतक शरीर की बाहरी सतह और आंतरिक अंगों को ढकने वाला एक सुरक्षात्मक ऊतक होता है। यह विभिन्न प्रकार का होता है, प्रत्येक एक विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। ठीक है, एक विशिष्ट कार्य के लिए क्या होता है, यह अनुकूलित होता है। ठीक है, अब उपकला ऊतक का वर्गीकरण देखेंगे। ठीक, तो वर्गीकरण ये चार प्रकार का होता है। सरल सल्की उपकला, ठीक है, सल्की फॉर्म में आपका दिख रहा होगा। ये स्तरित उपकला होती है, स्तंभाकार, ठीक, खंभों की जैसे संरचना इसमें दिख रही है, या घनाकार या घन, जैसे लूडो होता है वैसे लूडो घन फॉर्म में होता है। तो ये लूडो के तरीके क्या हो रही है, दिख रही है। ठीक है, आपको आप समझेंगे सबसे पहले सरल सल्की उपकला क्या होती है। ठीक है, तो देखिए विशेषता समझेंगे। तो देखिए, कोशिकाएं चपटी हुई होंगी और यह अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करेगी। इन कोशिकाओं के केंद्रक भी क्या होते हैं, चपटे होंगे। केंद्रक भी कैसे होंगे, चपटे होंगे। उदाहरण के लिए शरीर की बाहरी सतह, आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, रक्त नलिकाओं की दीवार यानी कि वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फेफड़ों के अंदर वायुकोश यानी कि अल्वेली, इन लंग्स, ग्रास नली यानी कि ऑसोफेगस। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे स्तरित उपकला को समझते हैं क्या होती है। ठीक, स्तरित उपकला को समझेंगे क्या होती है। तो विशेषता देख लेंगे। तो त्वचा की उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में एपिथेलियम परतें होती हैं। ठीक, ये कोशिकाएं एक पैटर्न उपस्थित करती हैं और इसीलिए इसे कहते हैं स्तरित उपकला। ठीक, एक पैटर्न जो होती है उपस्थित करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्तरित उपकला कहते हैं। ठीक, स्तरित उपकला कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे घनाकार उपकला क्या होती है। ठीक, क्यूबिकल एपिथेलियम क्या होता है, इसके विषय में समझेंगे। विशेषता क्या होती है, घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य होता है स्त्राव और अवशोषण का। ठीक है, यानी कि ऑब्जॉर्व करेगी और स्त्रावित करेगी। जैसे कि पसीना वगैरह हो गया, उधर जो देखो एंडोक्राइन जो होते हैं आपके अंदर जो होती हैं, जैसे कि ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स होती हैं और ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, वहां पर भी क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक, और स्त्राव होता है। ठीक है, और उदाहरण के लिए लार ग्रंथियां में देखिए सेलिब्रेरी ग्लैंड हो गई, गुर्दे की नलिकाओं में इन ट्यूब्स ऑफ द किडनी हो गए, वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में, ठीक, ये क्या करती हैं, कार्य करती हैं। आप समझेंगे हम लोग स्तंभाकार उपकला क्या होती है। ठीक, स्तंभाकार उपकला के विषय में समझेंगे। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है और इसकी सतह पर माइक्रोविलाई होती है। ठीक है, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है उंगली जैसे, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं। यह अवशोषण का कार्य करती हैं। ठीक, ये छोटी आंत में भी पाई जाती है। ठीक है, और अमाशय की लाइनिंग में भी पाई जाती है, छोटी आंत में भी पाई जाती है। ऑब्जर्वेशन का कार्य करती हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का कार्य करती हैं। अब हम समझेंगे यहाँ पे पेशीय ऊतक क्या होता है।
ठीक, पेशीय ऊतक के विषय में समझेंगे। तो गति और संचालन का आधार होता है, ठीक है। पेशीय ऊतक शरीर को गति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह संकुचन के अपने अनूठे गुण के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। आप समझते हैं पेशीय ऊतक संरचना और उसके कार्य समझते हैं क्या है, ठीक, संरचना और कार्य समझते हैं उसके क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, यह ऊतक जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित करता है। यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। यह हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि क्या करेगा, प्रदान करता है। इन पेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उन्हें क्या करती है, संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं, ठीक। संकुचनशील प्रोटीन का मतलब है सिकुड़ना फैलना, ठीक है। तो संकुचनशील का मतलब यही होता है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे पेशीय ऊतक का वर्गीकरण से। तो पेशीय ऊतक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय या फिर कंकाल या फिर स्वैच्छिक पेशियां। जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यह अपनी मतलब स्वैच्छिक, देखिए क्या होता है, हम अपनी इच्छा से इन पेशियों पर क्या करते हैं, नियंत्रण पाते हैं, ठीक। अरेखीय, चिकनी, अस्वैच्छिक पेशियां मतलब हमारी इच्छा के अनुसार यह कार्य नहीं करेंगी। और हृदय पेशी ऊतक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रेखीय या फिर कंकाल या फिर स्वैच्छिक पेशी के विषय में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, ठीक, आपको दिख रही हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय ऊतक कहते हैं। यह हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करेंगी, इसीलिए इन्हें कंकाल ऊतक कहते हैं, ठीक है। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वहां पाई जाती है, इसलिए इन्हें स्वैच्छिक ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए हाथ हो गया, पैर हो गया, गर्दन, अन्य अंग जिन पर हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है। हाथ से हम जब मन करेगा तब उसको चलाएंगे, पैर जब मन करेगा हम चलेंगे, अपने मन से थोड़ी नहीं, कोई हमारा लक्ष्य नहीं, हम चलते जा रहे, ठीक। हमें जब जहां जाना होगा तब हम जाएंगे, ठीक, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। अब है ये आरेखीय, चिकनी और अस्वैच्छिक पेशी के विषय में हम लोग बात करेंगे, पेशी ऊतक के विषय में। तो देखिए, यह पतली और लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या फिर धारियां आपको नहीं दिख रही होंगी, इसीलिए इन्हें आरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, यह अनैच्छिक होती हैं। यह उन अंगों में पाई जाती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, ठीक है, और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य, ठीक। अब जैसे हमारे मुंह से जैसे कि है कुछ चला गया, ठीक, कुछ खा रहे हैं, अपने आप से चला गया, तो हम उसको अपनी इच्छा अनुसार बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और हम ये थोड़ा ना कह सकते डाइजेशन अभी तुम रुक जाओ, ठीक, अभी नहीं करो डाइजेशन, या फिर अभी जल्दी खा रहे हैं जल्दी डाइजेशन कर दो, ठीक। अस्वैच्छिक है, वो अपने अनुसार क्या करेगी, कार्य करेगी, अपने अनुसार क्या करेंगी, कार्य करेंगे। अब ये है तंत्रिका ऊतक, ठीक, जो कि समन्वय और नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक। स्थान क्या होता है, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। कार्य क्या होगा, शरीर की गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको चींटी ने काटा तो तुरंत यह कार्य किया जाएगा, यह दिमाग पर जाएगा, ठीक, दिमाग पर जाएगा, या मैसेज की हाथ पे या पैर पे कुछ चढ़ रहा है या फिर किसी ने काटा है, ठीक है, न्यूरॉन्स के माध्यम से जाती। तंत्रिका ऊतक की कोशिका अगर पूछा जाए किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन को कहा जाता है, जो कि इसकी क्या होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब समझेंगे संयोजी ऊतक की परिभाषा और उसके प्रकार। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी यानी कि जोड़ना, ठीक, जैसे अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडम हो गया और रक्त हो गया, ठीक है। तो और एक देखिए छूट गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि हृदय पेशी ऊतक, जिसको कार्डियक मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक। इसका देखिए कार्य क्या होता है, हमारा हृदय जो होता है, ठीक है, हमारा हृदय जो होता है इसी पेशी का बना हुआ होता है। यह केवल हृदय के अंदर ही होती है, जो ये हृदय पेशी ऊतक जो होता है सिर्फ यह हृदय के अंदर ही होती है। इसकी क्रिया अनैच्छिक होती है, जीवन भर क्या होता है, बिना रुके धक 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 करके क्या करता है, काम करता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे संयोजी ऊतक पर आते हैं। सबसे पहले अस्थि यानी कि बोन को समझेंगे। तो देखिए, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कार्य क्या होगा, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है, ठीक। जो देखिए जोड़ जो होते हैं, ठीक है, अस्थि जो होती है घुटने का हो गया, कोहनी का हो गया, ठीक है। तो इसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। मिल्नस यानी कि कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों में होते हैं, स्टोर करती हैं हड्डियां, ठीक। इसमें उपस्थित सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। अब बात करेंगे संयोजी ऊतक उपास्थि, ठीक, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक। उपास्थि की बात करेंगे तो देखिए उपास्थि क्या होती है, यह एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जोड़ों को नरम करने के लिए, ठीक। जोड़ों में जो होता है, जोड़ों में जो ऊतक होता है उसे कहेंगे
संयोजी ऊतक, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक में होता कौन सा है, तो कार्टिलेज, ठीक है। जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने के लिए चिकनी सतह, ठीक। और अगर देखे चिकनी ना बनाए तो क्या घर घर की आवाज आए घुटनों की, कहेंगे ग्रीस कम हो जाती है तो कट कट आवाज करते हैं, ठीक। सतह प्रदान करते हैं और लचीलेपन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। कार्टिलेज में उपास्थ जीवित यानी सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, ठीक। कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। आप समझेंगे हम लोग टेंडम बनाम, ठीक। टेंडम बनाम लिगामेंट, ठीक। महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक। इसको समझते हैं। तो देखिए टेंडम क्या होता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ेगा। टेंडम हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, ऊतक होता है। लिगामेंट क्या होता है, हड्डियों को हड्डियों से, लिगामेंट मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक होता है, ठीक है। जोड़ने वाला ऊतक होता है, ठीक। ये देखिए ये क्या है, टेंडम है, और ये क्या है, ये लिगामेंट है। ये घुटना दिख रहा है आपको, ठीक। घुटना दिख रहा है पैर का। अब बात करेंगे संयोजी ऊतक रक्त, ठीक। रक्त क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। रक्त या रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका अंतर कोशिकीय यानी कि इंट्रासेलुलर पदार्थ यानी कि फ्लूइड होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं। रक्त हमारे शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। तो यह हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के विषय में बात की। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।